एग्ज़ाम जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक सिग्निफिकेंट पार्ट तो है और कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए भी एग्जाम एक बेसिक क्राइटेरिया है। स्टूडेंट की एबिलिटी को टेस्ट करने के अलावा डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क, स्किल्स और पेशेंस को एडवांस करने के लिए भी एग्जाम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो कुछ एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो कुछ मल्टीपल चॉइस। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इंडिया के टॉप टफेस्ट एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले NID, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और इस एग्जाम को कंडक्ट भी NID ही करता है। ये एग्जाम ली जाती है बैचलर ऑफ डिजाइन में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है और आपको कुछ यूनिक करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। NID एग्जाम पास होने के बाद आप एक सक्सेसफुल डिजाइनर बन सकते हैं। ये होती है पूरे 4 साल की और पूरे इंडिया में इसके टोटल 7 इंस्टीट्यूट है। अब नेक्स्ट है UGC NEET, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको कंडक्ट करती है NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो UGC NEET क्वालिफाई करना कंपलसरी है और इसके साथ अपने नाम के आगे डॉक्टर डिग्री भी लगा सकते हैं। इसमें होता है 84 सब्जेक्ट, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट में PhD कर सकते हैं। ये एग्जाम हर साल होता है। काफी ज्यादा लोग इस एग्जाम को देते हैं और उसमें से 6% लोग पास होते हैं। नेक्स्ट है CLAT यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसे कंडक्ट करवाती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये एग्जाम होता है तो 2 घंटे का, लेकिन बहुत ही टफ होता है। इस एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से इंग्लिश, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड और काफी सारे टेस्ट होते हैं। एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया के 17 लॉ स्कूल और यूनिवर्सिटी में से किसी एक में लॉ ग्रेजुएट कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA। ये भी बहुत ही डिफिकल्ट है और इस एग्जाम को UPSC कंडक्ट करवाता है। ये एग्जाम आर्मी ज्वाइन करने के लिए होती है। ये नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसे साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं। ये एग्जाम इंडिया के 3 मेजर फोर्स के लिए होता है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। इसमें पास होने के लिए 5 दिन का SSB इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, और अगर आप ये सारे टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आप आर्मी और डिफेंस में ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है GATE मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग और ये की जाती है इंजीनियरिंग के लिए, जैसे कि MTech, ME, PhD। ये एग्जाम ऑनलाइन लिया जाता है जो कि 3 घंटे का होता है। GATE एग्जाम को कंडक्ट करती है IIT और IIS। अब नेक्स्ट है AIIMS जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और इसको किया जाता है MBBS और BDS में एडमिशन लेने के लिए। ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। अब नेक्स्ट है NEET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये मेडिकल फील्ड का है। NEET जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इस एग्जाम को NTA कंडक्ट करवाता है जिसमें 90,000 तक सीट्स होता है और उसमें से 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 720 मार्क्स का होता है और इसका सक्सेस रेट 6.5% है। अब नेक्स्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है यानी कि CA चार्टर अकाउंट। CA बनना बहुत ही ज्यादा हार्ड है और उसको बनने के लिए आपको काफी ज्यादा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है CACPT, उसके बाद आता है CAIPCC ग्रुप 1, उसके बाद IPCC ग्रुप 2, फिर 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आर्टिकल 6, फिर एग्जाम की प्रिपरेशन, उसके बाद CA फाइनल एग्जाम। वैसे हर साल लाखों में लोग इसे एग्जाम देते हैं, उसमें से 3 से 5% लोग ही पास होते हैं। अब नेक्स्ट है IIT JEE। JEE मेन का फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन है। इस एग्जाम को NIT कंडक्ट करवाता है। JEE मेन के बाद JEE एडवांस एग्जाम होता है। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए JEE मेन देना होता है और जो कैंडिडेट इस एग्जाम में पास होते हैं उसे NIT में एडमिशन मिलता है। IIT में एडमिशन लेने के लिए JEE मेन और JEE एडवांस दोनों एग्जाम को पास करना होता है और जो कैंडिडेट दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। अब आते हैं वो एग्जाम जो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का भी टफेस्ट एग्जाम के लिस्ट में आता है, जो है UPSC। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्जाम को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है।
अगर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS या इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि IPS बनना है, तो उसके लिए आपको UPSC एग्जाम क्लियर करना होगा। हर साल करीब 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट UPSC का एग्जाम देते हैं, वो भी सिर्फ 1000 के सीट्स के लिए, और उसमें से सिर्फ 0.1% ही पास हो पाते हैं। अच्छा, तो आप जानते हैं कि UPSC आखिर इतनी टफ क्यों है? बेसिकली इसमें होते हैं 3 राउंड। पहले राउंड को कहा जाता है प्रीलिम्स, जिसमें 2 जनरल टॉपिक के सब्जेक्ट पेपर होते हैं, और उसमें से जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो पहुंचते हैं एग्जाम के सेकंड लेवल पर, जहां टोटल 7 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, करंट अफेयर के रिटन पेपर होते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट सेकंड लेवल को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर कोई क्वालिफाई हो जाता है तो वो पहुंचता है फाइनल लेवल पर, जो कि होता है इंटरव्यू राउंड, जिसमें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पर्सनैलिटी, मेंटालिटी और लॉजिक सब्जेक्ट जैसे टेस्ट होता है। अब समझे ऐसे UPSC को टफेस्ट एग्जाम क्यों कहा जाता है। अच्छा, तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।